चालू कर लेता हूँ। अच्छा चलो, मैं सही है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मेरी इंट्रोडक्शन तो शायद सुनी होगी या नहीं अभी स्ट्रीमिंग के वक्त, लेकिन देखते हैं। मैं इजाज़ुर रहीम, और मेरी फील्ड जो है वो स्क्रैपिंग है। पाइथन मैनुअली मैं पाइथन डेवलपर हूँ। ज़्यादातर मैं पाइथन में काम करता हूँ, लेकिन मुझे तकरीबन तकरीबन हर मोस्टली हर लैंग्वेज का इल्म है। जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, पीएचपी हो, सी सी प्लस प्लस हो, या जो भी हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल सॉलिडिटी जो है ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो मैं सीख रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि स्क्रैपिंग क्या चीज़ है। स्क्रैपिंग असल में एक प्रोसेस है जिसे हम डिस्टॉर्टेड डाटा जो होता है वेबसाइट्स पर या ऑनलाइन कहीं भी या दूसरे फॉर्मेट में होता है, जो दिखाने वाले ने उसे हमें पेश किया होता है। फॉर एग्जांपल अभी ये आपके सामने जो है, तो इसी तरह वो डेटा होता है, और उस डेटा को हम अपने पसंदीदा फॉर्मेट में लाने के लिए कोई अमल करे, कोई प्रोसेस करे, तो उसको हम स्क्रैपिंग कर कहते हैं। अब ये HTML फॉर्मेट में उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। इस डेटा को अगर हम डेटाबेस के फॉर्मेट में या CSV एक्सेल फॉर्मेट में या JSON फॉर्मेट में या इसी HTML में तो नहीं, HTML के किसी दूसरे फॉर्मेट में लाना चाहे तो उसको हम स्क्रैपिंग कहते हैं। या अपने पास स्टोर करना चाहे या उस पे कोई दूसरा प्रोसेस करना चाहे, उसको दूसरी जगह यूज़ करना चाहे, तो उसके लिए हम ये स्क्रैपिंग करते हैं। क्लाइंट्स ज़्यादातर आपको एक इनपुट देगा। अगर इनपुट नहीं तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्मेट में वो आपको सारा कुछ बता देगा कि मैं ये कर रहा हूँ मैनुअली। आपको इस एक बोर्ड बनाना है, या आपको यहाँ से सारा डेटा एक्सेल फाइल में, डेटाबेस फाइल में, या जो भी फाइल फॉर्मेट में हो, वो डाउनलोड करके मुझे देने हैं। तो आपने उनसे फिर क्या-क्या चीज़ें लेनी है, वो ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बुकिंग.com एक सर्विस है, एक होटल सर्विस है, जो हर इंटरनेशनल होटल सर्विस है, जो हर कंट्री में हर जगह ये होटल्स अ, इसके साथ बुक होते हैं, साइन अप होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, और वो इनको वो डेटा प्रोवाइड करते हैं यहाँ लिस्ट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपको एक क्लाइंट ने कह दिया कि मुझे फॉर एग्जांपल फ्रांस में 2-3 स्टेट्स का डेटा मुझे चाहिए होटल्स का, जिसके प्राइसेस जो है वो $100 हो, एक नाइट के $100 और $30 हो, या यूरो होते हैं। फ्रांस में ज़्यादातर यूरो होता है, तो वो मुझे वो चाहिए, और उसका जो रेट है वो 5 से ऊपर हो, 4 से ऊपर हो, या उस पर जो लोगों ने रिव्यूज़ दिए होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रिव्यूज़, सिर्फ वो स्टार्स नहीं, नंबर ऑफ रिव्यूज़, तो इससे ऊपर हो। तो इसी तरह वो आपको एक चैलेंज दे देते हैं, वो आपको एक इनपुट दे देते हैं, और उस पर आप फिर काम करते हैं। तो स्क्रैपिंग किस लैंग्वेजेस में होती है? स्क्रैपिंग बहुत हर तकरीबन आजकल हर लैंग्वेज में हो सकती है। मुमकिन है आजकल हर लैंग्वेज में, PHP में भी हो सकती है, लेकिन उसमें आप सेशन नहीं बना सकते। बस उसको उसमें आप या JSON को फॉर्मेट में ला सकते हैं, ना आप उसमें थ्रेड्स यूज़ कर सकते। थ्रेड्स क्या चीज़ है? थ्रेड्स ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक कोड बना लूँ, और ये मैंने फंक्शन बना दिया। एक विजुअली मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। तो ये फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट ना हो, तो इसके बाद वाला जो फंक्शन है, कॉल कॉल ये डिफाइंड है, सिर्फ कॉल का मैं कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ ये लाइन जब तक एग्जीक्यूट ना हो, ये लाइन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक उस
फर्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन खत्म ना हो जाए। थ्रेड्स में हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 2 थ्रेड्स लगा लिए तो ये दोनों एक साथ जो है वो शुरू हो जाते हैं, ये दोनों लाइन्स एक साथ थ्रू शुरू हो जाती है, फंक्शन या एक लाइन जो है वो एक साथ शुरू हो जाते हैं और जो प्रोसेस पहले मुकम्मल हुआ उसका आउटपुट जो है वो हम हमें आ जाता है। तो पीएचपी में आप थ्रेड्स यूज़ नहीं कर सकते, वो सिंगल थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेड है लेकिन वो आपको कस्टम सर्वर बनाना पड़ेगा और उस पे ज़्यादा जो है प्रोसेस करना होगा, सारा लाइब्रेरीज़ है उसके वो इंस्टॉल करने होंगे, तो फिर आप जाके कुछ पे वो सपोर्टेड है, ज़्यादातर पे वो सपोर्टेड भी नहीं है वो लाइब्रेरीज़। तो वो आप फिर पीएचपी में भी कर सकते हैं। ज़्यादातर स्क्रैपिंग किस चीज़ में होती है? जावा में होती है। जावास्क्रिप्ट में फिर नोड जेएस में फिर होती है और पाइथन में ज़्यादातर नोड जेएस और पाइथन जो है वो मेन चीज़ें हैं। नोड जेएस और पाइथन ये इसमें स्क्रैपिंग हो सकती है और बहुत सी कम्युनिटीज़ इसको सपोर्ट करते हैं, लाइब्रेरीज इसमें बनाते हैं, मॉड्यूल्स इसमें बनाते हैं। बड़े बड़े मॉड्यूल्स जो है या मॉड्यूल्स जो है वो पाइथन और नोड.जेएस के लिए ज़्यादातर बनाई गई है। सेलेनियम अगर आप सेलेनियम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो सेलेनियम अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि सेलेनियम हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ब्राउज़र जो हमारा ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र है या एज ब्राउज़र है या हमारा फायरफॉक्स ब्राउज़र है, वो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ये एक क्रोम जो है वो एक एपीआई प्रोवाइड करती है, क्रोम ड्राइवर जिसे हम कहते हैं या फायरफॉक्स का अपना अलग है। तो ये एपीआई प्रोवाइड करती है, वो एपीआई को लेके सेलेनियम मॉड्यूल जो है वो इस क्रोम ब्राउज़र को ऑटोमेट करती है। तो सेलेनियम जो है वो जावा में भी बनाई गई है, सी शार्प में भी बनाई गई है, पपटियर नाम है नोड जेएस में उसका, वो सेलेनियम नहीं है लेकिन पपटियर है, उन्होंने वहाँ जगह ले ली है। और पाइथन में भी सेलेनियम है, इसी तरह बहुत से लैंग्वेज में जो है वो सेलेनियम के वर्जन बन जाते हैं, एक मॉड्यूल के वर्जन बन जाते हैं, तो फिर स्क्रैपिंग हम हर जगह कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारा तवज्जो स्क्रैपिंग पर नहीं होगा, ऑटोमेशन पर होगा, बोर्ड्स बनाने का या जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हम अपने रियल लाइफ में मतलब हम अपने यूज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं या हम अगर कल ऐसे ये ज़रूरी तो नहीं है हमारा परमानेंट जॉब हो या हमारा परमानेंट जो है वो, तो दू हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह जॉब कर रहे हो, वहाँ हम अपने ऐसा कोई काम हो जो हम ऑटोमेट कर सकें, तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल वर्क हो या ऐसा कोई एंट्री का वर्क हो, तो वो हम यूज़ करने के लिए हम ये स्किल्स वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये स्किल्स आप बग हंटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैं वो कंसेप्ट जो है वो बताऊँगा कि ये कंसेप्ट्स वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जो है हमारे पास एक यूआरएल है, एक वेबसाइट है जो कि हमें डेटा बता रही है, लेकिन हमें वो डेटा नहीं बता रही। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये मुझे ये मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ 1 मिनट। तो ये मुझे रूम्स का डेटा जो है, रूम्स बता रही है कि ये डबल बेड है, ये 2 लोगों के लिए है, इस रूम का नाम ये है, टाइप्स वगैरह बता रही है, लेकिन इसके प्राइसेज़ मुझे नहीं बता रहे। इसके एक-एक रूम के जो है वो होते हैं मुख्तलिफ सर्विस होते हैं, मुख्तलिफ अ क्या कहते हैं उसको प्राइसेज़ जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, एक रूम में 2 बंदों के लिए, 3 बंदों के लिए और तो इसी तरह, तो ये हमें नहीं बता रही। तो एक वेबसाइट कभी-कभी एक वेबसाइट ऐसी होती है कि वो कुकीज़ पर काम करती है, कुछ ऐसी होती है सेशंस पर काम करती है, कुछ ऐसी होती है जेडब्ल्यू टोकन होता है, उस पर काम करती है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है कि वो लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव करके
अपने ब्राउज़र आपका ब्राउज़र जो है उसमें एक लोकल स्टोरेज होता है, वहाँ ये कीज़ स्टोर करके या जो कुकीज़ में वो स्टोर करते हैं, वो कुकीज़ में छोड़कर लोकल स्टोरेज में सेव करके फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो सारी चीज़ें करती है। तो बहुत से मुख्तलिफ वेबसाइट्स है ऐसे करती है। तो अब मैं अगर ये शो करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से चेक इन डेट और चेक आउट डेट जो है वो मुझे सेलेक्ट करना होगा और फिर मुझे इसको बताना होगा कि 2 आदमी है, 3 आदमी है, 1 बच्चा है मेरे साथ या 2 रूम सेलेक्ट करने। तो इस हिसाब से ये मुझे वो प्राइसेज़ मुझे दिखा देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ हमारे पास 2 तरह की चीज़ें चाहिए होती है, मुझे प्राइसेज़ नहीं चाहिए या प्राइसेज़ चाहिए भी तो मैं क्या करूँगा? फिर हमारे पास यहाँ मैं इसे नोट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कर लिया इस यूआरएल को ज़रा ध्यान से देखें। अब मैं यहाँ करता हूँ 11 और यहाँ मैं करता हूँ 15 सही है और मैं ये छोड़ देता हूँ। ये यूआरएल मेरे पास चेंज हो गया। ये लेबल ये इसे मैं ज़रा इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ आते हैं 1 मिनट, यहाँ आते ये कह रहा है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स जो है वो हमारे पास 1 है, 1 चैम्बर है, 1 चाहिए। चिल्ड्रंस जो है वो हमारे पास 0 है, एडल्ट्स जो है वो 2 है और कौन-सी डेट जो है मंथ हमारे पास 1 है, मंथ डेट 15 है, ईयर ये है। तो सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ इसने स्पेसिफाई की हुई है। तो अगर मैं कुछ वेबसाइट ऐसी होती है वो कि वो आपको कुकीज़ बेस्ड डेटा दिखाते हैं। तो क्लाइंट्स को आपने यहाँ ये डेटा माँगना होता है कि मुझे ये इनपुट्स दे, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट दे दे या आप उनसे ये यूआरएल्स ले लें, तो आपको फिर वो प्राइसेज़ वगैरह जो है वो आपको आ जाएँगे। अब ये लोकेशन बेस्ड है। अब इसने मुझे क्या दिखाया हुआ है, पीकेआर में मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में इसने मुझे डेटा बताया हुआ है। बहुत से ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो आपको लोकेशन बेस्ड डेटा दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल का वो ले लें, एग्ज़ाम्पल ले लें। जी, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हुए भाई। तो ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स होते हैं जो आपको लोकेशन बेस्ड डेटा बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने लीड सर्च भी कर लिया लेकिन मुझे पाकिस्तान का ज़्यादातर डेटा जो है मुझे पाकिस्तान होटल्स का डेटा मुझे ज़्यादातर आएगा। तो आपने ये फिर एहतियात करना होता है, अपने कुछ प्रॉक्सीज़ लगानी होती है या आपने ऑनलाइन कुछ सर्विसेज़ होते हैं वहाँ आप रन कर सकते हैं। तो चलो इस पीकेआर को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं या आपको ये मैन्युअली करना होता है या आप यहाँ से कोई यूरो सेलेक्ट कर लें। तो अब मैंने ये यूरो सेलेक्ट कर लिया, ये अब मेरे पास जो है वो यूरो में शो हो जाएगा। कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में डेटा भेजेगा। मेरे पास ये चीज़ें जो है यहाँ ये मेरे पास चेंज नहीं होगी, बल्कि सिर्फ़ ये टेबल जो है, ये लिस्ट जो है, ये मेरे पास चेंज हो जाएगा। तो इसके पीछे हम फिर जो है वो नेटवर्क टैब खोले थे, इसमें देख रहा हूँ कि देखिए क्या क्या होता है, क्या नहीं। ये प्रोसेस जो है वो एक मैं एक्सप्लेनेशन के साथ जो है दूसरे वीडियोज़ में एक-एक पार्ट करके फिर बताऊँगा। ये अभी ऐसी चीज़ जो है ऐसे आपको समझ नहीं आया, मैं सिर्फ़ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि कैसे। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास जो है वो यूआरएल रिफ्रेश नहीं होगी। यहाँ रिफ्रेश हो गई,
लेकिन ये जो है रिफ्रेश नहीं हुई, या इस तरह जो पीएचपी में हम कोड बना देते हैं कि वेबसाइट बना देते जैसे वर्डप्रेस हो जो भी हो, और फिर वो रिफ्रेश हो जाती है एक बटन पर क्लिक करके। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। अब मैं देख लो इसको, तो इसने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ भेजी हुई है। ये ग्राफक्यूएल क्वेरी जो है इसने भेजी हुई है, और यहाँ इसके पास जो है वो, मुझे लगता है इसके पास जेसॉन में डेटा इसने इसका आया हुआ है। ये इसके पेजिनेशन है। रिजल्ट्स पर पेज जो है 25 है, टोटल रिजल्ट्स जो है 109 है। तो यहाँ इसने हमें शो कर लिया 109, इधर 109, और टोटल पेजेस पेजेस पर डेटा जो है वो 25 पर डेटा अभी आ रहा है। यहाँ होगा एक, शायद यहाँ कहीं था, 25 पर पेज जो है वो 25 आ रहा है। तो जेसॉन में जब डेटा आ जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है उसको कंट्रोल, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में ले आना, उसको उसके उसमें सर्च करना, तो वो हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब मैं, हाँ कही होगा, शायद इस, हाँ रिजल्ट, अब ये रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो ये डिस्प्ले नेम हो गया, एक मिनट में। तो इसको फॉर एग्जांपल अभी मुझे, अगर ये प्राइस लेनी है, प्राइस मुझे यहाँ से उठानी है, तो फिर तो पहले मैंने क्या करना होगा, ये इसको लोकेट करना होगा, ये किधर है, ये कहाँ है। अब अगर आपको शायद इल्म नहीं हो, लेकिन ये फर्स्ट होटल जो है, ये एक एड एडवर्टाइजमेंट है। आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये एक एडवर्टाइजमेंट है, और ये जेसॉन में स्पेसिफाई होता है कि ये एडवर्टाइजमेंट है। ये इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई किया होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट है, बाकी जो है रिजल्ट्स है। तो फिर उसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये एक ये ऐसे ऐसे करते हैं, अलग क्यों देते हैं, अलग इसलिए देते हैं कि ये आपको टॉप पे दिखा सके। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ लिखे हुए ये 2 कैटेगरीज़ है, यहाँ 2 कैटेगरीज़ है, किसी में एक होता है, एक कैटेगरी हो जाती है। तो अगर मुझे ये दोनों कैटेगरीज़ लेनी है, तो मुझे दोनों को एचटीएमएल का डेटा, मतलब सीएसएस या जो क्लासेस होते हैं, आईडीज़ होते हैं, उसको क्रिएट करके मुझे ये लेने होंगे, और फिर मुझे ये कलेक्ट करने होंगे। अगर जेसॉन में मुझे डेटा मिल गया, तो इसका एक खास स्पेसिफिक फील्ड होगा, प्राइस का अलग फील्ड होगा, डिस्क्रिप्शन का अलग फील्ड होगा, रिव्यूज़ का अलग फील्ड होगा। तो वो फिर हम जो है वो इजीली वो हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वो सेलेनियम पर प्रेफर करते हैं कि सेलेनियम का हम, ज़्यादातर लोग जो है वो सेलेनियम पर प्रेफर करते हैं कि हम सेलेनियम में स्क्रैपर बनाएं, या फ्रंटियर में स्क्रैपर बनाएं, या स्क्रैपी में ज़्यादातर लोग जो स्पाइडर जिसे कहते हैं स्क्रैपी, तो उसमें बनाते हैं, जिस पे मैं प्रेफर नहीं करता। मैं ज़्यादातर जो है रिक्वेस्ट और बेस, BS4 जो है ब्यूटीफुल सोप जो उस पे प्रेफर करता हूँ। तो ज़्यादातर हम स्क्रैपर्स वगैरह जो है, पहली हमारी कोशिश होगी कि हम उसमें बना सकें। जो वो नहीं होगी, फिर हम थोड़ा-सा सोच जो है वो सेलेनियम पर करेंगे, लेकिन उसमें भी हम फिर रिक्वेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये था अ, स और हम बग हंटिंग का किस तरह इसमें कंसेप्ट वो डालेंगे। तो वेबसाइट्स ज़्यादातर वेबसाइट जो है वो ज़्यादातर सिक्योर नहीं होती। कुछ लूपहोल्स उसमें होते हैं। ज़्यादातर के वेबसाइट्स में लूपहोल्स हाँ, हाँ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एंड पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वहाँ से डेटा जो है वो बगैर कुकीज़ के हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अभी फ्रंट एंड पे यहाँ अलाउ नहीं होगा कि आप कुकीज़ के बगैर यहाँ अलाउ नहीं हो सकते। लेकिन कुछ एंड पॉइंट्स ऐसे होंगे, जिसमें जैसे मैंने अभी जेसॉन वाला एंड पॉइंट निकाला, तो कुछ एंड पॉइंट्स ऐसे होंगे जो
हमें बगैर कुकीज़ के अलाउ करेंगे। या कुछ ऐसे एंड पॉइंट्स होते हैं जहाँ बगैर रेफरर के या बगैर यूज़र एजेंट के हमें जाने नहीं देंगे बगैर तो रिक्वेस्ट में जब आप करते हैं तो वहाँ या सेलेनियम में आप उस जगह पे नहीं जा सकते और कुछ सारी सेलेनियम का अ, क्यों हम सेलेनियम को यूज़ नहीं करेंगे? सेलेनियम की यूसेज ये है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने लोड कर लिया तो मेरे पास अब मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया तो देखते हैं इस किस कितनी रिक्वेस्ट जाती है तो ये हमारा एक टाइम भी वो ज़ाया कर लेता है बोट या ऑटोमेशन या स्क्रैपर आपका मकसद ये होता है कि वो आपका टाइम बचा सके फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, तो वो बोट या ऑटोमेटेड टूल वो इसलिए बनाता है कि उसका काम जो है वो आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। तो ये इसने सारी रिक्वेस्ट जो भेजी हुई है अभी भी फुल नहीं है और भी आ रही है। तो जब तक ये क्रॉस खत्म नहीं हो जाती तो सेलेनियम तब तक अपना काम नहीं करेगा। नहीं, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, बस आपको वो पाइथन इंस्टॉल करना होता है। कुछ मॉड्यूल्स जो है वो हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स मसलन जैसे हमारे नीड होगी उसी हिसाब से हम वो मॉड्यूल्स जो है वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ रिक्वेस्ट और बेस 4 की नीड होगी तो हम वही फ़िलहाल इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे। हमारे पास अगर कैप्चा आ जाए और इमेज रिकग्निशन करना चाहें तो फिर वो हम यूज़ करेंगे। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जैसे-जैसे हमारी नीड होगी उस हिसाब से हम फिर इंस्टॉल करेंगे। सेलेनियम है और एक आईडीई चाहिए आपको पर मैं ज़्यादातर जो है सेलेनियम ये क्या कहते हैं सबलाइम इसी में कोड करता हूँ। लेकिन आजकल मैं ज़्यादातर पाइथन नोटबुक जो है ये तो काली लिंक से पाइथन नोटबुक जो है वो मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए अ, डिबगिंग के लिए। उसमें ये होता है कि आपने ये लाइन्स एग्ज़ीक्यूट कर ली तो दूसरे खाने में फिर इसको एग्ज़ीक्यूट करना नहीं होता। इसकी जो है एग्ज़ीक्यूशन जो है वो स्टोर हो गई बस इसमें ये डाटा पहले से पड़ा हुआ है, ये डाटा फिर ये आप कल भी आके देख लें, परसों लैपटॉप अ, स्लीप करके फिर आके देख लें, वो ऐसे ही पड़ा रहा होगा। अब ये फ़ाइल मैंने अगर एग्ज़ीक्यूट कर ली इस फ़ाइल को अगर अगर अभी मैंने एग्ज़ीक्यूट कर ली तो ये ऐसा होगा कि एग्ज़ीक्यूट हो गई अब मैं इसको डिबग नहीं कर सकता, अब मैं दोबारा इस चीज़ की वैल्यू नहीं देख सकता। अब मैंने इस चीज़ की वैल्यू नहीं देख सकता कि ये इस चीज़ की वैल्यू क्या है। अब मुझे फिर से यहाँ मॉडिफ़िकेशन करनी होगी, यहाँ ये मुझे प्रिंट करना होगा या जो भी है, मुझे या प्रिंट करना होगा या इसकी डिबगिंग अगर मैंने करनी है तो इस चीज़ को फिर मैंने रन करना मॉडिफाई करके फिर मैंने रन करना होगा और सारे कोड को एक जिसको नहीं एक सारे कोड को फिर मैंने रन करना होगा और मुझे देखना होगा अगर इस एक एक फंक्शन में भी एरर हो तो उसकी डिबगिंग के लिए मैंने मुझे क्या करना होगा मुझे फिर से सारे कोड जो है उसको रन करना होगा तो ये ज़्यादा टाइम लेता है उसके लिए ये है कि मैं नोटबुक यूज़ करता हूँ बस खाने होते हैं उसमें ये एग्जीक्यूट कर लो या सारा कोड कर लो जो भी हो तो वो इसका डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है उस कैश में जो भी हो वहाँ वो स्टोर हो जाता है उस और फिर आप उसमें डिबगिंग इजीली कर सकते हैं, बस सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करें, इसको डिबग करें, जो भी है वो आप कर सकते हैं। तो उसमें हम करेंगे पाइथन जुपिटर नोटबुक्स जो है वो उसमें हम करेंगे और पाइथन यूज़ करेंगे और ऐसी कोई आईडीई जो और क्रोम कर ले जो जिस तरह ब्राउज़िंग के लिए क्रोम कर ले या एज कर ले, फायरफॉक्स कर ले जो जो भी हाँ, जुपिटर नोटबुक जो भी आप यूज़ करते हैं कोई भी हो तो वो कर ले, कोई ब्राउज़र वगैरह जो भी हो। तो मैं क्रोम रिकमेंड करूँगा क्योंकि क्रोम में कुछ चीज़ें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके लिए हमें उसके जावास्क्रिप्ट में जाकर देखना होता है कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जावास्क्रिप्ट है, ये प्रिटी प्रिंट हम कर सकते हैं यहाँ से ये हमें
एक अच्छा-सा फॉर्मेट दे देगा और फिर हम इसको देख सकते हैं। और भी ऐसी इसमें एक और अच्छी-सी ख़ुसूसियत ये है कि अगर इसके साथ अगर आपने कभी रिएक्ट जेएस यूज़ की हो, तो उसमें डॉट मैप फ़ाइल्स बन जाती है। कंपाइल होके उसमें डॉट मैप फ़ाइल बन जाती है। अगर आपने वो रिमूव नहीं की हो और वो इसके साथ आ जाए, तो फिर आपको वो असल फ़ॉर्मेट में अगर ये अभी असल फ़ॉर्मेट में नहीं है। ये कोड ये कोड अभी असल फ़ॉर्मेट में है, लेकिन दूसरे कोड जो होते हैं वो असल फ़ॉर्मेट में नहीं होते। वो बहुत ज़्यादा ये अभी कंपाइल हुई है, तो ये असल फ़ॉर्मेट में नहीं है, अब हम इसको रीड नहीं कर सकते। तो क्रोम में ये फ़ीचर है अगर इसमें नो डॉट मैप फ़ाइल्स हो, तो वो आपको असल फ़ॉर्मेट वाला कोड जो है आपने रिएक्ट जेएस में किया होता है, वो आपको दिखा देता है। तो इसमें ये स्पेशलिटी है, इसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। आजकल न्यू वर्ज़न में जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेलेनियम का वो आ गया है। सेलेनियम फीचर्स जो है वो आ गए हैं जिसमें सेलेनियम ट्रेसिंग एक एक्सटेंशन था वो अब इन्होंने इस ब्राउज़र में इम्प्लीमेंट कर दिया है फुली, तो आप वो कर सकते हैं इसमें। कुछ कोडिंग होती है उसकी, वो आप कर सकते हैं। पाइथन बेसिक्स अगर आपको दूसरी लैंग्वेज का पता हो, दूसरी लैंग्वेज की का इल्म रखते हो तो पाइथन बेसिक्स आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, पाइथन बेसिक्स अगर आप वीक पे फुल हार्ड वर्किंग का कह रहे हो तो हाँ, हार्ड वर्किंग पे करो उस पे तो हो सकती है। आप कर सकते हो बेसिक आप क्लियर कर सकते हो। बेसिक्स में क्या है आपको इफ स्टेटमेंट देखना है, फंक्शंस देखने हैं, वेरिएबल्स कैसे काम वेरिएबल्स क्या है और कुछ क्लासेस जो है वो मॉड्यूल्स के लिए क्लासेस ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ उसका इल्म रखना होता है कि क्या चीज़ें हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं और ये कैसे काम कर रहे हैं। तो वो आप उसका बेसिक्स जो है वो कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो इंशाल्लाह मैं मेरा इरादा है कि मैं एक प्रॉपर इसी तरह एक क्लास अरेंज कर सकूं और इसी तरह एक कम्युनिटी बना सकूं। जी जी, अगर जावास्क्रिप्ट आती हो तो इजी है पाइथन बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह मैं कम्युनिटी बना सकूं, मैं वैसे कोशिश करूंगा लायो लायो की, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो है वो यहाँ नहीं आ सकते। ज़ूम में मुझे नहीं लगता यहाँ आएँगे। मेरे जैसे बहुत से लोग होते हैं, मेरे जैसे बहुत से लोग होते हैं जो बस सिर्फ़ फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं। मैं भी ज़्यादातर यूट्यूब नहीं देखता, बस फ़ेसबुक में जो वीडियोज़ आते हैं, फ़ेसबुक मैंने बहुत से पेजेज़ जो है वो मैंने सब मतलब पेजेज़ लाइक किए हुए थे, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है गेम्स डेवलपमेंट के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है वो आती है, तो मैं वहीं देख लेता हूँ या वहाँ आर्टिकल्स आते हैं, राइट अप्स आते हैं तो मैं वहीं पढ़ लेता हूँ। इसलिए मैंने फ़ेसबुक को टारगेट किया कि मैं वहाँ लाइव वीडियोज़ बनाऊँ या वीडियोज़ बना के अपलोड करूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो हम अपलोड कर लेंगे तो दूसरों को भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मुहिब अगर हाँ, सोलोनार मैंने भी ट्राई किया होता है लेकिन उसपे ज़्यादा टाइम ना गुज़ारो, बस जो उसपे आप सीख लोगे इंशाल्लाह आप सीख लोगे। वीडियोज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैंने कभी वीडियोज़ ज़िंदगी में कभी वीडियोज़ मैंने नहीं देखे। पीएचपी का सिर्फ़ आधा कोर्स मैंने किया था, वो भी 2, 3, 4 दिन का। नाम तो मैं उसका भूल गया लेकिन पीएचपी सीएमएस का कोई किया था बहुत पहले, वो यूडेमी से। जब मुझे पाइथन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आती, मैंने कभी वीडियो नहीं देखी। वीडियो आपकी आपका टाइम जो है वो वेस्ट कर लेता है वीडियो। फिर आप ज़्यादा प्रेफ़र करें डॉक्यूमेंटेशन को। मैंने कैसी सीखी, मैंने टूल्स मॉडिफ़ाई गिटहब पे, जैसे हम हमारी कम्युनिटी थी हैकिंग, जैसे हम एडमिनर जो है या सर्च आईपी के टूल्स थे, रिवर्स आईपी के, तो वो मैं मॉडिफ़ाई करके वो मैं पाइथन के बेसिक्स सीख गया। पाइथन के बेसिक्स से फिर मैंने और चीज़ें जो उठाने लगा मैं। एरर्स मुझे आते थे तो एरर्स को गूगल पे सर्च करके फिर मैं
वहाँ से और चीज़ें एक सेल्फ लर्निंग का फ़ायदा ये है कि आप एक एरर आपको आ जाए, उस एक एरर का सॉल्यूशन आपको 3-4 मिल जाते हैं। अगर आप किसी वीडियो से सीखते हैं और वहाँ आपको एरर आ गया तो उस उस्ताद से आप एक चीज़ जो है वो एक सॉल्यूशन सीख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो वहाँ हर किसी ने अपना सॉल्यूशन जो है पेश किया होता है, तो आप कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। गिटहब हाँ, गूगल पे आप सर्च करें, वहाँ से आपको वो गिटहब पे भी, स्टैक ओवरफ्लो पे भी और दूसरे फोरम्स पे भी वो आपको ले जाएगा। तो ज़्यादा कोशिश करें आप गूगल पे ही वो एरर जो है वो गूगल पे ही फेंकें, क्योंकि आपको सबसे पसंदीदा एरर, वो सबसे हलशुदा जो है वो एरर आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गूगल पे सर्च सर्च कर लिया करें गिटहब के बजाय। गिटहब पर आपको एरर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वहाँ अगर किसी ने इश्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मॉड्यूल बना लिया, एक लाइब्रेरी बनानी है, उसमें कोई इश्यू आ गया, तो वो इश्यू जो है वो क्रिएट कर लेगा, वहाँ की इश्यू क्रिएट कर लेगा और मुझे, तो वो वहाँ से वो हो जाएगा। तो वो अगर वहाँ इश्यू क्रिएट हुआ होगा आपके एरर का, तो वो आपके सामने आ जाएगा। बाकी कोई ऐसी सॉल्यूशन आपके सामने नहीं आएगी, सॉल्यूशन आपको स्टैक ओवरफ्लो पे ही मिलेगा या दूसरे किसी ऐसे फॉर्म पे किसी ने एक्सप्लेन किया होता है। ज़्यादातर स्टैक एक्सचेंज एक्सचेंज पे भी होता है और भी ऐसे फॉर्म्स है, फॉरम्स है, जहाँ से सॉल्यूशंस जो है वहाँ मिलते हैं। बहुत से लोगों ने किए होते हैं। ज़्यादातर पाईक्यूटी या सेलेनियम, पाईक्यूटी की भी बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है, तो उसकी सॉल्यूशन ज़्यादातर स्टैक ओवरफ्लो पे भी होती है और पाईक्यूटी की अपनी फॉरम्स है, वहाँ भी होती है। तो कुछ मॉड्यूल्स के बहुत से अपने फॉरम्स होते हैं, वहाँ मिल जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गूगल पे सर्च कर लिया करें। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। मोस्ट वेलकम। मैं कोशिश करूँगा प्रॉपर चेकलिस्ट बना दूँ एक मॉड्यूल्स की, एक कोर्स टाइप का कोई मैं बना दूँ। मैं जैसे उस्मान ने रिकमेंड किया कि मैंने बोल गया उस पे, मैंने भी बहुत सोलोलर्न जो है सोलोलर्न यूज़ करो, सोलोलर्न यूज़ करो। ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे टूल्स है, गेम्स है, या ऐसे बहुत से ऐप्स है जो प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स। हाँ, एक ऐप भी है और उनकी वेबसाइट भी है और उनकी कम्युनिटी भी है, बहुत प्यारी कम्युनिटी है। तो वो आप कर सकते हैं। डिजी स्किल जो है, जो आजकल लोग डिजी स्किल प्रोवाइड करते हैं, उस पे प्रेफर करते हैं, तो वो भी आजकल जो है वो मज़ा नहीं है उसका। वही वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी वगैरह उसी चीज़ है, तो उस पे भी टाइम वेस्ट है सारा, सारा थ्योरेटिकल चीज़ें। शुक्र है भाईजान शहाब भाई, ये आप शायद इस कम्युनिटी में नहीं हो, नहीं हो। W3 स्कूल, W3 स्कूल जो है, हाँ आप वहाँ से भी पाइथन सीख सकते हैं। पाइथन बेसिक्स का मैं रिकमेंड करूँगा सोलोलर्न। एक है, एक मिनट, एक सोलोलर्न है, एक सोलोलर्न है, दूसरा है प्रोग्राम इज, प्रोग्राम इज है, प्रोग्राम इज है, दूसरा है गीक, गीक फॉर गीक्स जो है, ये भी अच्छा फॉर्म है, ये भी अच्छे चीज़ें देता है। और एक और है, लर्न पाइथन।
लर्न पाइथन पाइथन डॉट ओ आर जी, एक है गीक फॉर geeks डॉट ओ आर जी, और प्रोग्राम एज है, अ, और एक है सोलो लर्न, और तकरीबन एक और है। लेकिन ये चार जो है मेरे लिहाज से ये चार बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मैंने भी सीखी हुई है। कभी कभी मैं फ्री हो जाता हूँ तो यहाँ से कुछ पाइथन की एडवांसमेंट जो है वो मैं सीख लेता हूँ, जैसे डेकोरेटर्स जो होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, अल्टरेटर्स वगैरह, इनके एक आर्टिकल टाइप, एक एक चीज़ पे, एक टॉपिक पे एक आर्टिकल, पूरा एक आर्टिकल लिखा होता है, और बाकायदा जो है वो उस पे शो किए होते हैं आउटपुट्स वगैरह, इनपुट्स वगैरह। तो इंसान के दिमाग में वो बैठ जाता है। तो ये इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो लगता है शहाब भाई भी जो है वो प्रोग्रामिंग में भी शायद न्यू है, सिर्फ स्क्रैपिंग में नहीं। इन भाइयों को शायद मोहिब जो है, अशार जो है, जैन जो है, इन सारों को शायद थोड़ा इलम है प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर का। लेकिन आप तो शायद क्या कहते हैं, आर्टिकल राइटिंग की तरफ से। और कोई क्वेश्चन हो भाई आप? नहीं, पाइथन नॉलेज जो है वो इस चीज़ में मेरे मैं जो सिखाऊंगा वो ज़्यादातर पाइथन में सिखाऊंगा। पाइथन बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। जावास्क्रिप्ट में भी है, आप नोड जेएस की तरफ जा सकते हैं। नोड जेएस भी मुझे आता है, मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर पाइथन पे ही करूँगा, क्योंकि मैं हर रोज़ जो है पाइथन ही यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स भी यहाँ करके आपको दिखा सकता हूँ, दिखाऊँगा इंशाल्लाह। मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो यहाँ लाया हूँ, मैं कोड करूँगा उस प्रोजेक्ट को, कैसे मैं उसको डिबग करता, कैसे उन एरर उनको एरर्स जब मुझे आते हैं उसको टैकल करता, और वो बहुत सी ऐसी चीज़ें, तो वो पाइथन में ही हम करेंगे। एचटीएमएल का नॉलेज चाहिए, ज़रूरी है कि आपको हो। जावास्क्रिप्ट अगर फिर आपको एडवांस लेवल पर आपको अगर वो सीखनी है, स्क्रैपिंग सीखनी है, तो आपको चाहिए फिर आप जावास्क्रिप्ट के थोड़ा बहुत इल्म हो। लेकिन इंशाल्लाह वो हो जाएगा। मैं डिबगिंग ज़्यादातर हम करते हैं उसमें। तो नहीं, सी 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 प्लस प्लस, अच्छा वो आपको है, सही है। तो फिर पाइथन आप आपके लिए इजी होगा, कोई वो नहीं, वही पाइथन बेसिक्स ही हम यूज़ करते हैं, और कुछ नहीं होता, बस वही यूज़ करते हैं हम। एचटीएमएल का नॉलेज एचटीएमएल का नॉलेज भी ज़रूरी है। मुझे तो लगता है सबको एचटीएमएल आता होगा, इसलिए एचटीएमएल इतनी टफ तो नहीं है। बस टैग्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं, सीएसएस सेलेक्टर्स, जैसे हम सीएसएस का कोई सीएसएस सीएसएस फॉर एग्जांपल, अगर सीएसएस में हम देते हैं किसी टैग को, या उसमें सीएसएस अप्लाई करना होता है, तो लाइन जो होती है उसको सेलेक्टर्स कहते हैं। और आईडीज होती है, क्लासेस होती है, टैग